प्रदेश से लेकर देश तक की बड़ी खबरों के साथ आप देख रहे हैं आज का न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं आपकी आवाज़। चलिए शुरू करते हैं। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत, हादसा या सिस्टम फेल्यूर। नोएडा में 16 जनवरी की रात सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की पानी में डूबने से मौत का मामला अब गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। शासन की ओर से गठित विशेष जांच दल यानी कि SIT ने इस मामले में प्राधिकरण समेत 3 विभागों से 22 से ज़्यादा सवाल पूछे हैं। नोएडा प्राधिकरण ने करीब 150 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है, जबकि पुलिस विभाग ने लगभग 450 पन्नों की रिपोर्ट SIT को दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 2 घंटे की देरी क्यों हुई। इस सवाल का जवाब अधिकारियों के पास नहीं है। सूत्रों के मुताबिक युवराज की मौत अब एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम के साथ और सिस्टम की एक बड़ी नाकामी के रूप में देखा जा रहा है। SIT टीम अब रिपोर्ट लेकर मेरठ रवाना हो गई है, जहां आगे की जांच शुरू की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर में प्रयागराज से। प्रयागराज में शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच विवाद 7 दिनों से जारी है। शंकराचार्य ने पहली बार बयान देते हुए कहा कि हम पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि हम गौ रक्षा की बात करते हैं। हम सरकार की आंख की किरकिरी बन गए हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। दरअसल शनिवार रात कट्टर सनातनी सेना नाम के संगठन के कुछ युवक भगवा झंडा लेकर शंकराचार्य के शिविर में पहुंचे थे। उन्होंने आई लव बुलडोजर बाबा और योगी जिंदाबाद के नारे लगाए और शिविर में घुसने की कोशिश की। इस घटना के बाद यूपी की राजनीति में और भी हलचल तेज हो गई है। अब अगली खबर वाराणसी से। वाराणसी में सपा और पुलिस आमने सामने। वाराणसी में समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मणिकर्णिका घाट जाने पर अड़ा हुआ है, लेकिन प्रतिनिधिमंडल के रवाना होने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने कई सपा नेताओं को नज़रबंद कर दिया है और इसके बावजूद सपाई घाट जाने की कोशिश करते रहे, जिससे पुलिस और नेताओं के बीच धक्का मुक्की और नोकझोंक हुई। सर्किट हाउस और सपा सांसद बीरेंद्र सिंह के आवास पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सांसद बीरेंद्र सिंह ने पुलिस से तीखी बहस की और बाद में सड़क पर धरना पर बैठ गए। अगली खबर मिर्ज़ापुर धर्मांतरण मामले से। मिर्ज़ापुर में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड इमरान को इमिग्रेशन विभाग ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। वह दुबई भागने की कोशिश कर रहा था। उस पर 25,000 रुपये का इनाम था। मिर्ज़ापुर पुलिस को ट्रांजिट रिमांड तक लेके जा रही है उनको। अब तक इस मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 5 जिमों को सील किया गया है। इस बीच आरोपी की पत्नी हिना ने वीडियो जारी कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। अब अगली खबर शंकराचार्य विवाद से। यूपी की राजनीति में उबाल। माघ मेला में शंकराचार्य से जुड़े विवाद से यूपी की राजनीति में 2 हिस्सों में बढ़ गया है। पालकी में गंगा स्नान की जिद, पुलिस के साथ झड़प और बटुकों की पिटाई। अब यह मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि धार्मिक सम्मान और राजनीतिक टकराव का एक मुद्दा बन गया है। शंकराचार्य का अनशन और मेला प्रशासन के नोटिस ने विवाद को और गहरा कर दिया है। अगली खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद की छात्रा का सनसनीखेज बयान आया है। मुरादाबाद की 12 कक्षा के छात्र ने चौंकाने वाला दावा किया है। उसका कहना है कि उसकी मुस्लिम सहेलियों ने उसे लगातार धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रही थीं। छात्रा के मुताबिक उसे बुर्का पहनाया गया, मीट खाने के लिए मजबूर किया गया और मानसिक रूप से प्रभावित किया गया। वीडियो सामने आने के बाद मामला काफ़ी चर्चा में आ गया है। खबर कौशाम्बी से। कौशाम्बी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कौशाम्बी में बांस से लदी ट्रैक्टर ट्राली पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 मजदूरों के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रैक्टर पर करीब 6 मजदूर सवार थे जो बांस लेकर गांव जा रहे थे। अगली खबर गोरखपुर से। गोरखपुर में दिल दहलाने वाला अपराध हुआ है। गोरखपुर में 13 साल की किशोरी के साथ 15 दिनों तक लगातार रेप किया गया, जिसका मामला सामने आया है। किशोरी को पहले होटल में बंधक बनाया गया, फिर स्पा सेंटर में बेच दिया गया। पुलिस ने लड़की को 20 जनवरी को बरामद किया, लेकिन बिना मेडिकल जांच के परिजनों को सौंप दिया गया। यह मामला प्रशासन पर और भी गंभीर
सवाल लगा रहा है और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखते हैं आगे और क्या हो सकता है इसमें और कौन सी बड़ी खबर निकल कर सामने आएगी। अब आते हैं मौसम के बारे में जानकारी लेकर। उत्तर प्रदेश में बारिश और ओलों के कारण मौसम विभाग ने करवटें ले ली है और मौसम काफ़ी पेचीदा हो चुका है। नोएडा में ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाए सोए हुए 2 युवकों की दम घुटने से मौत हो गई है। ये खबर भी सामने आई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश, आंधी और ठंड से बचने का अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि आने वाले आगामी दिनों में ठंड और भी बढ़ सकती है और साथ में बारिश भी हो सकती है। अगली खबर यूपी की राजनीति से। यूपी की राजनीति में बड़ा फेरबदल। यूपी के दिग्गज मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अब सभी की नज़रें उनके अगले कदम पर टिकी हुई हैं। चर्चा यह है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद सिंह की पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक अजीबोगरीब खबर आ रही है। एक महिला के पति के अफेयर का खुलासा करने पर 15 दिनों तक माफ़ी मांगने की सज़ा दी गई है। दुल्हन ने शादी में दोस्तों के ना आने पर नौकरी छोड़ दी थी। वहीं एक युवक ने गर्लफ्रेंड की मांग पूरी करने के लिए 8 करोड़ की चोरी कर डाली। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबरों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।